की वरिष्ठ साथी मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भाई राजेंद्र शुक्ला जी, आप सबके बहुत ही प्रिय और लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे राज्य मंत्री बहन श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता संगठक, हम सबके आदर के योग्य माननीय माखन सिंह जी, रणवीर सिंह रावत जी हमारे संभागीय प्रभारी, कांतदेव सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष, शरदेंदु तिवारी जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, देव कुमार सिंह जी, कमलेश्वर सिंह जी और हमारे विश्वामित्र पाठक जी विधायक, श्रीमती रिद्धि पाठक जी विधायक, पूर्व में सांसद, श्री कुंवर सिंह टेकाम जी हमारे विधायक, राजेश पांडे जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, राम सुमिरन गुप्ता जी, के तिवारी जी, राजेंद्र मिश्राम जी, शरद कोल जी, राम निवास शाह जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें और बड़ी संख्या में युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं यहां चुनाव की सभा में आया हूं तो आप सब लोगों का उत्साह देख करके मैं भी उत्साहित हूं। जो उमंग मैं देख रहा हूं, जो उत्साह मैं देख रहा हूं और जो आप लोगों ने एक तरीके से राजेश मिश्रा जी को चुनाव में विजय हासिल करने का जो मन बना लिया है, उस उत्साह को देख करके वह विश्वास मुझे हो रहा है कि आप सब लोग आगे आकर इस बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे और 400 पार करेंगे, ये बात है। लेकिन मित्रों, जब मुझे यहां सीडी में आकर आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिलता है तो मुझे एक बात और भी याद आती है कि ये दिल्ली में बैठे हुए परिवार के लोग, फिर चाहे माता जी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, इनको क्या समझ में आएगा कि भारत का मन क्या है और भारत का मूड क्या है और भारत ने किस तरीके से मन बना लिया। मुझे याद है 4 महीने पहले मैं यहां आया था, चुनाव में रीवा में आया था और सारे मध्य प्रदेश में घूमा था। उस समय मुझे साफ दिखता था कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, और आज भी मुझे दिख रहा है कि एमपी के मन में और देश के मन में मोदी है और मोदी के मन में देश है और एमपी है। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे हम गुजरात की बात करें जहां हम 30 साल से सरकार में हैं, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां हम 20 साल से अधिक सरकार में हैं। अभी अभी आपने हमारे विधायक जी बता रहे थे यहां के प्रत्याशी के बारे में कि वो लड़ रहे लोकसभा विधानसभा जीते नहीं, ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात सामने आई है जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले राजनीति होती थी लोगों को बांट करके। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा। तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट, और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई, वह सबकी सरकार नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति की परिभाषा बदल डाली। अब न जात पर न पात पर। अब जब परिभाषा बदली तो क्या बदली? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी?
अब लोगों को गुमराह करके पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अब जातियों में और वर्ग में बांट करके राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी तो वो विकास की राजनीति होगी और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। अपना काम बताओ, क्या काम किया है, और उस काम के आधार पर तुम्हारे बारे में तय होगा। इस तरीके का हमको देखने को मिला है। मैं यहां आपके साथ जब चर्चा कर रहा हूं तो मुझे खुशी है। मैं भारत सरकार में मंत्री भी रहा, मैंने पहले का दौर भी देखा है और आज का दौर भी देख रहा हूं। आपको जानकर खुशी होगी, आज दुनिया में अमेरिका जैसा देश भी आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बाद उनकी भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ाती दिखती है। आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है। आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है, और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी के हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसका आपको हमको अंदाज होना चाहिए। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा ये गाड़ियों के बारे में, ये टोयोटा, ये डैटसन, ये जापान के बारे में। आज ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत खड़ा है। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। ये फर्क है। यहां एप्पल भी अब यही बन रहा है। दवाइयों की बात करें तो दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अगर कोई बना रहा है तो हमारे भारत के उद्योगपति बना रहे हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। आज 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया दवाइयों का, 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया पेट्रोकेमिकल्स का, और उसी तरीके से आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, सुनाना जरूरी है। 10 साल पहले हमारे गणेश जी भी चाइना से आते थे। आप दिवाली में जो गणेश जी खरीदते थे ना जी, वो चाइना से आते थे, और ये खिलौने चाइना से आते थे। आज भारत टॉय के एक्सपोर्ट में, खिलौने बनाने के एक्सपोर्ट में 2.5 गुना वृद्धि कर गया है और दुनिया को खिलौने बेच रहा है। ये बात भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं हाईवेज की बात करूंगा। हम हमेशा कहते हैं कि मोदी जी ने हीरा किया, हीरा। हीरा क्या है? H फॉर हाईवेज। आज आपको जानकर खुशी होगी, 1,65,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में बन गया 10 साल के अंदर। 1,65,000। हर जगह देखो हाईवे हाईवे हाईवे। दिखता है कि नहीं दिखता है? बताओ, दिखता है कि नहीं दिखता है? और उसी तरीके से इंटरनेट गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाने का काम, और उसी तरीके से रेलवे के लिए आज रेलवे में भारत और आपके मध्य प्रदेश में रेलवे में लगभग 4 गुना बजट उसमें बढ़ गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से और एयरवेज, एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम किया है। तो हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया। एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहां से भी नौजवान देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज बॉर्डर पर, आज अपने
प्रहरी के रूप में खड़े थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं पहाड़ से आता हूं, मैं बॉर्डर से आता हूं। 10 साल पहले पाकिस्तान जब हमारे ऊपर गोली चलाता था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुंछ पे अगर गोली चलती थी तो वो रिपोर्ट करता था नगरोटा के सेंटर पर, नगरोटा रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर को, और दिल्ली हेडक्वार्टर से कमांड आता था अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपके यहां का गया हुआ जवान जो प्रहरी है, उसको मोदी जी का आदेश है, जहां से गोली चले वही खून डालो और उसका जवाब दे दो। ये परिस्थिति है। कभी आपने सोचा था? बताइए, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे बॉर्डर सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे मोर्चे सुरक्षित है कि नहीं है? आपको जानकर आज कभी सोचा था कि अगर उरी में पाकिस्तान ने कोई घटना घटा दी हो तो 10 दिन के अंदर हमारे जवान जाकर के यहां झांसी से, यहां आगरा से, यहां ग्वालियर से, यहां से जाकर के और घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां पर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तरीके की परिस्थिति। अगर पुलवामा की घटना घटी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को कहा, पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी सुना था किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बोलते हुए? कभी सुना था? बोलो भैया, सुना था? 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे खिलाफ चल रहे कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी हुई। इसलिए मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से देखा जाए, आज देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए ये नारा सही है कि अब की बार 400 पार। 400 पार करेंगे ना? एनडीए पार करेगा ना? हमारी माताएं यहां बैठी हैं। मोदी जी ने पिछले 10 साल में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, सबकी चिंता की है कि नहीं की है? सबको आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं 1993 में विधायक हो गया था, 1993 में। उस समय साल भर में एक पंचायत को 2 से 2.5 लाख रुपए विकास के लिए मिलता था। कितना मिलता था? 2.5 लाख, 2 लाख। आज एक एक पंचायत को 2.5 करोड़ मिल रहा है विकास की दृष्टि से। मैं जब विधायक बना था तो 90% मेरा इलाका मुझे पैदल चलना पड़ता था, सड़क नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज बताइए, गांव गांव में पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? आज आप लोग एक शादी के समय में जब ब्याह का लगन लगता है तो एक एक दिन में 4-4 शादियां अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? एक जगह से स्कूटर को किक मारा, दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे गांव में। एक जमाना था जब बोझा लेकर के चलते थे, एक बाराती अटेंड हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहीं रहना पड़ता था। ये गांव की स्थिति थी कि नहीं थी? आज बदल गया गांव की नहीं बदला? उसी तरीके से अगर देखिए, हमारी बहनें बैठी हैं, ये लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी, 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल से लकड़ी काट के लाती थी, चूल्हा जलाती थी। अब मेरे गांव में तो आपके यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, फूकनी। चूल्हा को फूक फूक कर चूल्हा जलाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती को लेती थी। आंखों से पानी निकल जाता था, तब जाकर के चाय बनती थी। आज देखिए, टक से लाइटर जलाती हैं और गैस के चूल्हे पर 5 मिनट के अंदर चाय बना करके घर को वो देती हैं। इस तरीके का हमने देखा। ये महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जल जीवन मिशन में आज मुझे खुशी है,
आपके यहां सारे देश में 11 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए गए और 55 लाख कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए गए और 1,60,000 कनेक्शन आपके सीडी में दिए गए। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप जल जीवन मिशन ले लो, उज्ज्वला योजना ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात मैं करना चाहता हूं। देखो, बदलते भारत को समझो आप। मैं जब विधायक था तो मेरे यहां बीडीओ, मैंने पहले भी सुनाया, मेरा बीडीओ, यहां भी बीडीओ बोलते होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मेरे को साल में बोलता था, नड्डा साहब खुशखबरी सुनो, एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिले हैं, 2 इंदिरा आवास, किसको दें? मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, मैं कहां बांटूंगा ये दो मकान, कहां डालूंगा? हर गांव में 10-10, 20-20, 25-25 मकान बनाने की एप्लीकेशन लगी हुई है, मैं 2 मकान किसको दूंगा? आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के मकान बन गए, इस बात को भी याद रखें। और जब मैं 4 करोड़ की बात करता हूं तो उस मकान में 2 कमरे, साथ में रसोई, साथ में शौचालय, ये व्यवस्था के साथ वह पक्के मकान आपको दिए गए हैं। और मैं अगर यहां की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 47 लाख पक्के मकान बने हैं और सीडी में 2,30,000 मकान बने हैं। आप बताइए ये अंतर आया कि नहीं आया? और मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी भारत का नागरिक कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर के चले। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, मित्रों, मैं सबको बार बार सुनाता हूं, मैं इसलिए सुनाता हूं कि देखो, जब तक तुमको अंधेरे का अंदाजा नहीं होगा, उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक तुमको अमावस्या नहीं देखी होगी, तब तक तुमको पूर्णमासी समझ में नहीं आएगी। एक जमाना था, ये सब जितने बैठे हैं विधायक, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसको 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, वो पति गरीब है, उसका जमीन बिक जाएगा, कृपया कुछ पैसे देने की अनुशंसा करिए। ऐसी एप्लीकेशन लिखा करते थे। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे ना। और फिर कभी आप 1.5 लाख मांगते थे, आपको 75,000 मिलता था, फिर आप 75,000 लोगों से इकट्ठा करते थे, उधारी करते थे, तब किसी का इलाज होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग, यानी 40% की आबादी को, गरीब लोग, कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो ड्राइवर, लिफ्ट का चलाने वाला व्यक्ति, ये पोकलेन चलाने वाला व्यक्ति, ऐसे गरीब लोग, जो बाल काटने वाला है, ऐसे गरीब लोग जिनका कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उसको आयुष्मान भारत में मोदी जी ने 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए उनकी गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज करेगा। इसलिए गांव, गरीब, वंचित किसानों की बात करो, हर महीने किसानों को 2,000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और हमारी तरफ से भी तो है ना, मध्य प्रदेश से 6,000, 2,000 मोदी जी का और 2,000 मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन यादव जी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी 12,000 रुपए किसान को हर साल, हर चौथे महीने 2-2,000। और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे मोहन यादव है, और यहां पर सीधे आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके की व्यवस्था हुई है। इसलिए, और मैं बताऊंगा आपको कि 11 करोड़ 78 लाख किसान हैं और मध्य प्रदेश के 80 लाख किसान हैं जिनको ये मिला है, और इस तरीके से विकास हो रहा है। जब मैं ये बोलता हूं कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है, तो सिर्फ भाषण नहीं दे रहा। आपको जानकर खुशी होगी, राजेंद्र जी बैठे हैं, शुक्ला जी को मालूम है कि आज मध्य प्रदेश का बजट मोदी जी ने टैक्स के डिवोल्यूशन का 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुना ज्यादा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। और उसी तरीके से ग्रांट इन एड, जो आपको ग्रांट मिलती है मदद के रूप में, वह भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है। मैंने कहा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं क्षमा करिएगा, मैंने 9 गुना बताया था,
रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में 24 गुना बढ़ गया है, 24 गुना बढ़ गया है। और उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे अमृत भारत के तहत स्टेशन का निर्माण हो, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना ये चल रही है कि नहीं चल रही है? लखपति बेटियां आ रही हैं कि नहीं? और वो पढ़ रही हैं कि नहीं? उनका काम विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है कि नहीं? परिवार को ताकत मिली कि नहीं? ये सारी बातें इस योजना के तहत हम लोगों को मिली है। यहां पर भी विकास के बहुत से काम हुए हैं और जो बचे हुए काम हैं वो हमारे विधायकगण और हमारे राजेश मिश्रा जी मिलकर के आपके करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और वो सारे काम होंगे। अभी अभी राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले 1000 करोड़ रुपए का सिंचाई की योजना आपके इलाके के लिए पारित कर दी। 1000 करोड़। आप समझिए 1000 करोड़ पे कितना विकास होगा और कैसे किसानों की खेतों में हरियाली पहुंचेगी, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। एक तरफ मैंने आपको ये कहानी बताई, जिस कहानी में विकास में मोदी जी का योगदान, हमारे मोहन जी का योगदान, राजेंद्र शुक्ला जी का योगदान, हमारे विधायक महोदय का योगदान, ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ हमारे विपक्षी नेता, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये बौखला गए हैं। इनको हार सामने निश्चित दिख रही है। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे और बौखलाहट में मोदी जी को पता नहीं क्या 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 किस किस्म की गालियां बक रहे, किस तरीके के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कल मीसा भारती ने यह कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी को जेल भेज देंगे। अरे मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक दाग नहीं है, देश की सेवा की, भारत को अपना घर समझ करके परिवारजनों की सेवा की, और इस तरीके की भाषा मीसा भारती, ये लालू यादव की बेटी बोलती है। आप बताइए लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए राबड़ी देवी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए इनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है कि नहीं है? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं कहा? मवेशी का चारा खा गए कि नहीं खा गए? ऐसे लोग इस तरीके की भाषा बोले ऐसी भाषा मंजूर है क्या? सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है ना? सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। ये जो इंडी अलायंस है, ये जो गठबंधन है, ये दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये सब कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरीके के पंख वाले चिड़िया एक जगह इकट्ठी होती है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो गए। और दूसरा, अपने परिवार को बचाने वाली पार्टियां इकट्ठी। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस के जमाने में कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए कांग्रेस के जमाने में हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए कांग्रेस के जमाने में चीनी घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? चावल घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? 2G 3G का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न वायु छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया, तीनों लोक में भ्रष्टाचार। अब आप बताइए, ये जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी, आपके पड़ोस उत्तर प्रदेश का, इसने ये लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती फ्रंट में घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए ममता के मंत्रियों ने टीचर की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? राजस्थान की गहलोत की सरकार थी तो भर्ती घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए ये हमारे केसीआर, केटीआर, इन्होंने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया?
आप बताइए केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब गठबंधन जितने भी हैं, ये सारे, ये जेएमएम ने लैंड का घोटाला किया, जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए उसका बेटा कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए लालू बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए डीएमके के लीडर बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? और आप बताइए ये केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये समाजवादी पार्टी का आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये आधे लीडर या तो बेल पर हैं या जेल में है। बताइए ऐसों को सरकार देनी है क्या? ऐसों को आगे लाना है क्या? ये सब भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? परिवार की पार्टियां है कि नहीं है? आप बताइए उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, अखिलेश यादव परिवार की पार्टी, लालू यादव परिवार की पार्टी, ममता परिवार की पार्टी, केशव चंद्रशेखर राव परिवार की पार्टी, ये उदयनिधि स्टालिन और करुणानिधि परिवार की पार्टी, शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, ये सारे परिवार की पार्टियां परिवार बचाने में लगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी, कोई रह गया बिना परिवार की पार्टी? अगर कोई प्रजातंत्र तरीके से पार्टी चल रही है तो वो कमल के निशान वाली भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लूंगा, सिर्फ आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग इस महान, जो भारत का मूड है, जो भारत का मन है, जो भारत के अपने उत्साह देख रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, और उस 400 में राजेश मिश्रा को भी जोड़ना है और उनको आगे बढ़ाना है। इसके लिए काम करें। बोलिए बहनें, बताएं, राजेश मिश्रा को भेजेंगे ना? कमल का निशान पर बटन दबेगा ना? इधर से आवाज चाहिए। बोलिए राजेश मिश्रा को जिताएंगे ना? सीडी को मुख्य धारा में लाएंगे ना? अपना विकास कराएंगे ना? देश को आगे बढ़ाएंगे ना? मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मंदिर। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।